चलिए अब एनसीईआरटी एक्सरसाइज 13.4 के एग्जाम्पल देखें। 25 तो हम लोगों ने कर ली थी, 26 मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। क्या बोला है कि x डिनोट्स द नंबर ऑफ आवर्स यू स्टडी ड्यूरिंग अ रैंडमली सिलेक्टेड स्कूल। अब मतलब आप किसी भी स्कूल में आप पढ़ते हैं, जो कैपिटल x रैंडम वेरिएबल जो इंडिकेट किया गया है कि आप कितने आवर्स पढ़ते हैं एग्जाम टाइम पे, तो द प्रोबेबिलिटी दैट x कैन टेक वैल्यू x हैज़ द फॉलोइंग, ये सब क्वेश्चन दिया गया। देखो यहाँ पे बोला गया x जो इंडिकेट किया गया है रैंडम वेरिएबल है, ये आपके नंबर ऑफ आवर्स को रिप्रेजेंट करता है, तो उसकी जगह इन्होंने x बोला। ये दोनों एक ही बात है। कैपिटल x इंडिकेट कर रहा है रैंडम वेरिएबल को। रैंडम वेरिएबल क्या, एक फंक्शन होता है, उस फंक्शन में जो वैल्यू पुट कर रहे हैं वो x कर रहा है। ये दोनों बराबर ही आप कंसीडर कर सकते हैं, ऐसा इन्होंने एम्फेसाइज किया है। इस डाटा को रीड करना पहले FC को, मतलब आप एग्जाम टाइम 0 आवर्स पढ़ते हैं, कुछ भी नहीं पढ़ते हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 0.1 है। आप 1 घंटे पढ़ते हैं या फिर आप 2 घंटे पढ़ते हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी है kx। आप 3 घंटे पढ़ते हैं या आप 4 घंटे पढ़ते हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी k5-x। और आप 4 से ज़्यादा जितने भी आप घंटे पढ़ते हैं उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 0। ये फैक्ट है भाई, द फैक्ट। 4 आवर्स से कहाँ आप लोग पढ़ रहे हैं यार, तो ये फैक्ट है। फिर क्या रहे, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, और जो भी कुछ आगे सब देखेंगे। अच्छा, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा इन्होंने कॉम्प्लिकेटेड बनाने की कोशिश की थी कि इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया। इसको हम नॉर्मल तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे अभी तक हम लोग करते आए हैं। इसको हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए ना, आप 0 आवर्स पढ़ते हैं, 1 आवर पढ़ रहे हैं, या 2 या 3 या 4 या फिर अदरवाइज। जब आप 0 आवर्स पढ़ते हैं इसकी प्रोबेबिलिटी क्या 0.1, और जब आप 1 घंटे पढ़ रहे हैं या फिर आप 2 घंटे पढ़ रहे हैं इसकी प्रोबेबिलिटी क्या kx। अब एक समझना यहाँ पे लॉजिक, जब आप 1 घंटे पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे क्या आएगा kx, लेकिन x इंडिकेट कर किसको रहा है, नंबर ऑफ आवर्स को। और आप कितने घंटे पढ़ रहे हैं 1 घंटे, तो क्या x की जगह 1 पुट कर सकते हैं, तो ये k रह जाएगा ओनली। जब आप 2 आवर्स पढ़ते हैं तो फंक्शन क्या kx, और जब 2 आवर्स पढ़ते हैं तो x की वैल्यू क्या है 2, तो x हट जाएगा, x की जगह क्या जाएगा 2 आ जाएगा। जब 3 आवर्स पढ़ते हैं तो x की जगह 3 पुट कर दो बस, तो 5 - 2k। और जब 4 आवर्स पढ़ते हो तो x की जगह 4 पुट कर दो, मतलब k। और अदरवाइज मतलब 4 से ज़्यादा आप पढ़ते हो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 0। तो सबसे पहला क्वेश्चन कह रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k, और हमने ये पढ़ा है जितनी भी प्रोबेबिलिटीज़ होती हैं उनका सम करके आंसर हमेशा क्या आता है 1 आता है। तो इन सबको ऐड करो, 0.1 + k + 2k + 2k + k + 0 = 1। तो 2k 4k 6k 1 - 0.1, तो ये हो गया 6k = 0.9। तो k की वैल्यू क्या हो गई 0.9/6। पॉइंट हटाया, 0 बढ़ाया, 3 से कट कर दो, 3 3 = 9 और 3 2 = 6 0, तो 3/20 ये हमारे पास वैल्यू निकल के आ गई। किसकी, k की वैल्यू निकल के आई। मुझे नहीं लगता यहाँ तक कोई डाउट होना चाहिए, सही है ना। हाँ, 6 इसका डिवाइड कर दिया, पॉइंट हटाया तो 0 बढ़ जाएगा, 3 2 = 6, ठीक है। ये k की वैल्यू निकल के आएगी हमारी पास। चेक कर लेते हैं आंसर, k का आंसर ठीक है या नहीं। हाँ जी ठीक है, 0.15 लिख दो, ठीक है, एक ही बात है। चलिए अच्छा, अब देखो सेकंड देखते हैं जरा क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट यू स्टडी एट लीस्ट 2 आवर्स। कम से कम आप 2 घंटे पढ़ते हैं, तो इसमें क्या आएगा, कम से कम में क्या आएगा 2 घंटे भी, 3 घंटे भी, 4 घंटे भी, 5 6 सब माने जाएंगे। तो देखो वैसे तो मैं बहुत ही सिंपल वे से बता सकता हूँ, बट एक लिखने का पैटर्न भी इसमें आपको ध्यान रखना है। क्या, कम से कम एट लीस्ट 2 आवर्स, मतलब इसमें 2 आवर्स भी माना जाएगा, 3 आवर्स भी माना जाएगा और 4 आवर्स भी माना जाएगा। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या यार, कायदे में देखा है, इन सबको ऐड कर दो, 2k और k, 5k इसका आंसर होगा। k की वैल्यू उठा के ये पुट कर दो, बट लिखने का मीनिंग देखते हैं। कह रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी एट लीस्ट 2 आवर्स, मतलब क्या हो, कम से कम 2 घंटे, 2 से ज़्यादा भी कंसीडर किया जाएगा। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि x की वैल्यू 2 है और 2 से बड़ी है, तो क्या क्या आएगा इसमें, x की वैल्यू 2 आएगी, प्लस x की वैल्यू 3 आएगी, प्लस x की वैल्यू 4 आएगी, और उससे ज़्यादा लेने का तो मीनिंग ही नहीं, क्योंकि सबका 0 है। तो जब 2 है तो प्रोबेबिलिटी क्या है 2k, 3 है तो 2k प्लस k, मतलब कितना आ गया 5k, और k की वैल्यू क्या है 3/20। तो 5 4 = 20, मतलब आंसर कितना आ गया 3/4 आ गया। ठीक है, चलो अब यहाँ कर देते हैं सेकंड। कह रहे हैं कि एग्जैक्टली 2 आवर्स, 2 आवर्स का क्या है 2k, मतलब ये बात कर रहे हैं px = 2, तो इसका आंसर क्या है 2k, और k की वैल्यू क्या आती है 3/20।
तो 3/10। थर्ड पार्ट क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं एट मोस्ट 2 आवर, अधिक से अधिक 2 घंटे पढ़ते हो तो इसमें 2 भी होगा, 1 भी होगा और 0 भी होगा। ऐसा क्लास 10th में बहुत अच्छे से हमने पढ़ा था। कह रहे हैं भैया 2 के बराबर x की वैल्यू, बस ये लिखने का प्रोसेस, 2 के बराबर x की वैल्यू 1 के बराबर और x की वैल्यू 0 के बराबर। जब 2 के बराबर है तो 2 के, 1 के बराबर है तो k और ये 0.1, मतलब 3k प्लस 0.1 और 3k की वैल्यू कितनी है 3/20 प्लस 0.1 मतलब 9/20 प्लस 0.1, इसे ऐड कर लेना। तो ये इस तरीके से आगे लिखने का बस एक ही प्रोसेस था, क्वेश्चन सिंपल था ये। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं 27। क्या करें, लेट अ पेयर ऑफ डाइस बी थ्रोन एट द रैंडम वेरिएबल x। आपने जब 2 डाइस थ्रो किए तो मैंने पहले से ही यार सैंपल स्पेस लिख के दिखा दी। क्या दोनों डाइस पे हो सकता है 1,1 आ जाए, मतलब पहली वाली डाइस पे 1 नंबर है, दूसरी पे भी 1, फिर 1,2 1,3, इस तरीके से 36 सैंपल स्पेस होंगे। मैंने पहले से ही लिख दिया यार। फिर क्या करें, रैंडम वेरिएबल क्या है, कह रहे हैं कि द सम ऑफ द नंबर, जो भी उन डाइस के ऊपर आएगा उनका सम ऑफ द नंबर्स। अब एक बात सुनो यार, उन दोनों डाई के ऊपर क्या क्या आएगा, हो सकता है 1 1 आ जाए तो इनका सम कितना हो गया 2, तो x की वैल्यू कितनी होगी सर 2 हो गई। और 2 + 1 3 भी हो सकती है उनकी वैल्यू, और 3 + 1 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है, 7 भी हो सकती है, और 8 भी हो जाएगी, 6,8, 9 और 10, 11, 12, ये सारी x की वैल्यू हमारी हो सकती है। देखें दिख रहा ही है, हाँ जी ठीक है। 12 तक इनके आंसर आ सकते हैं जब उनके 2 डाई जब आपने फेंकी, हो सकता है उन दोनों के ऊपर जो भी नंबर है उनका सम 2 हो। तो कह रहे हैं क्या फाइंड करना, मीन मतलब एक्सपेक्टेशन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल, एक ही बात है मीन या एक्सपेक्टेशन। तो अब देखो इसे कैसे करेंगे, उनके ऊपर क्या क्या आ सकता है और फिर उसकी प्रोबेबिलिटी इनका मल्टीप्लाई, ये हमारा मीन होता है। तो क्या क्या आ सकता है उनके ऊपर, उनका सम 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। जब उनका सम 2 आएगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या, ऐसा केवल एक बार होगा, देखो ऐसा केवल एक बार होगा, तो 1/36। जब उन दोनों का सम 3 होगा तो ऐसा कितनी बार होगा, 1 और 2। तो ऐसे यार बस बच्चों वाली बातें काउंट करना। 4 जब आ जाए तो 1,3, 1 यहाँ पे हो गया, 4, 1, 1, 2 और ये 3 और तो कुछ होगा नहीं 4 का, तो कितना होगा ये 3/30। अब एक बात सुनो यार, इतना टाइम नहीं है, हम एक एक करके चेक करें, एग्जाम्पल है, ये चीज़ मैं बुक से देख के लिख दूंगा, तो आप ये मत कहना कि सर ये क्या कर रहे हो यार, ये बच्चों वाली बात है, ठीक है। तो ऐसे ही इन पे 5 आ जाए तो ऐसे नंबर कितने होंगे, 4 का 3/6 है, 5 का 4/36 और 6 का है 5/36, 7 का है 6/36, 8 का है, हाँ फिर ये चलता रहेगा। अब सुनो, अब हमसे बोला क्या गया था, हमसे बोला गया भाई इनका मीन फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है इनका मीन। मुझे नहीं लगता कि मीन में कोई भी ऐसी दिक्कत होगी। क्या करते हैं मीन के लिए, किससे इंडिकेट कर देते हैं हम लोग, म्यू से इंडिकेट कर देते हैं, ठीक है, या फिर EX से इंडिकेट कर दे। ये क्या कहता है भैया, इनका बस मल्टीप्लाई करके इन सबको ऐड कर दो, 3 × 2/36 प्लस 4 का इसके साथ मल्टीप्लाई करो, ऐसे ही करके इन सबको यार ऐड कर दो, 12 का मल्टीप्लाई 1/36 के साथ। केवल इसको ऐड करना है 12 क्लास के बच्चे, तो ये उम्मीद तो मत करो ऐड करके दिखाएंगे, बस इसको ऐड कर दो, ये हमारा मीन निकल के आ गया। मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट होगा। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, कहते हैं फाइंड द वेरिएंस ऑफ द नंबर ऑब्टेन्ड ऑन थ्रो एन अनवाइज्ड डाई। अनवाइज्ड का मीनिंग पहले समझो, मतलब जो पक्षपात नहीं करते, फेयर डाई, मतलब उसको आप थ्रो करोगे ना तो 1 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 ही होगी। ये अनवाइज्ड इसलिए बोला गया है क्योंकि एक वाइज्ड कॉइन या वाइज्ड डाई होती है, जैसे शोले मूवी में देखा दोनों तरफ हेड है, वो अनवाइज्ड नहीं है भाई साहब, वो वाइज्ड है, वो पक्षपात कर रहा है। तो इसलिए ये बस सिंपल सा यूज़ कर दिया है। तो वेरिएंस का जो फॉर्मूला होता है, पहले तो आपको वो आना चाहिए, रैंडम वेरिएबल क्या कहते हैं, रैंडम वेरिएबल का स्क्वायर माइनस मीन का होल स्क्वायर,
क्योंकि इसको मीन या म्यू से इंडिकेट करते, ये आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। कह रहे हैं यार कि एक अगर अनवाइज्ड डाई को फेंका गया है तो क्या क्या आउटकम्स आएंगे, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, ठीक है। अब इनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करो जल्दी से। तो 1 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, 2 आने की भी 1/6, 3 आने की 1/6, 4 आने की 1/6। मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट होगा। क्लियर सर। अब देखो सबसे पहले मीन, EX को क्या बोलते हैं हम लोग, मीन बोलते हैं। तो EX कैसे निकाला जाता है, वो इन दोनों का प्रोडक्ट कर दो। तो 1 × 1/6 प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट, प्लस करते जाएंगे क्योंकि मीन का मीनिंग ही प्लस होता है। चलिए जी, अच्छा अब क्या कह रहे हैं कि ई का मतलब मीन ही हुआ जो रैंडम वेरिएबल है ना उसका स्क्वायर। तो सबसे पहले तो आप कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, सब कुछ सेम कर देना है। जो भी रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 1 2 3 4 है उसका स्क्वायर करते जाओ बस। तो 1 का स्क्वायर इंटू 1/6, मीन है तो रहेगा तो वही 2 का स्क्वायर इंटू 1/6, 3 क्योंकि यहाँ पे रैंडम वेरिएबल 3 था, उसका स्क्वायर कह रहे हैं तो स्क्वायर करते जाओ इंटू 1/6, 4 का स्क्वायर इंटू 1/6, 5 का स्क्वायर इंटू 1/6, 6 का स्क्वायर इंटू 1/6। अब कुछ नहीं करना यार, पुट द वैल्यू गेट द आंसर, इनको ऐड करके लिख दो। इसको मैं बुक से देख लेता हूँ, एग्जाम्पल है। इसका क्या आंसर आ रहा है डियर, 91/6, और इसका जो आंसर आ रहा है 21/6। कुछ नहीं करना भाई सब, केवल पुट द वैल्यू गेट द आंसर। तो वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल क्या कह रहा है, 91/6 माइनस, बस इसको सॉल्व कर लेना, जो भी कुछ आंसर आएगा 35.12 आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। चलिए लास्ट एग्जांपल देखते हैं। 29 कह रहा है 2 कार्ड्स आर ड्रॉन साइमल्टेनियसली और सक्सेसिवली विदाउट रिप्लेसमेंट। क्लास 11 में इन दोनों में बहुत ही अच्छी थी सिमिलैरिटी देखी थी। क्या, 2 कार्ड एक साथ निकालो या एक एक करके निकालो, बट कंडीशन क्या, विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब जिस कार्ड को निकाला है उसे फिर से 52 डेक ऑफ कार्ड में इंसर्ट नहीं किया, ये इसका मीनिंग है। अब कह रहे हैं कि फाइंड द मीन वेरियस स्टैंडर्ड डेविएशंस ऑफ द नंबर ऑफ किंग्स। अब सुनो जरा, अगर आपने 2 कार्ड निकाले हैं, कह रहे हैं कि उन पे नंबर ऑफ किंग्स आ जाए। भाई साहब आपने 2 कार्ड निकाले हैं, हो सकता है कि एक बार भी किंग ना आए, तो 0 बार भी हो सकता है। जब आपने 2 कार्ड निकाले, हो सकता है एक बार किंग आया हो, एक बार ना आया हो, तो किंग एक बार आ सकता है, और हो सकता है दोनों कार्ड ही किंग आ गए हों। इसको थोड़ा दूर दूर लिखते हैं क्योंकि प्रोबेबिलिटी आपको समझानी है। अच्छा अब एक चीज़ और समझो, टोटल जो 52 डेक ऑफ कार्ड्स होते हैं उसमें 4 तो किंग्स होते हैं और बाकी 48 जो भी कुछ है, जैक एस जो भी कुछ है वो सब होंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इनकी सब कुछ फाइंड करेंगे। पहले प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं। सुनो ध्यान से, जब x की वैल्यू 0 है तो इसका मीनिंग समझो क्या, 2 कार्ड आपने निकाले और दोनों ही किंग नहीं हैं, दोनों ही किंग नहीं हैं। तो एक बात सुनो, जब कार्ड निकालो वो किंग नहीं आया तो पक्की बात है इस 4 को छोड़ के इसमें से आया होगा। तो 48/52 एंड समझना। अब जो कार्ड आपने निकाल दिया वो इंसर्ट नहीं किया है तो पक्की बात है अगला जो कार्ड आएगा वो 51 ही होगा टोटल आउटकम। ठीक है, अच्छा अगला जो कार्ड है वो भी किंग नहीं है, समझना, तो वो इसी में से ही तो आएगा। पहले 48 थे, अभी कम हो गया, क्या 47। और एंड का मीनिंग क्या होता है 11 का, बहुत अच्छे से पढ़ा, मल्टीप्लाई। चलिए अब देखो जरा, जब 1 का मीनिंग समझो क्या है कि जब एक बार किंग आया है तो हो सकता है पहली बार में किंग आया हो, दूसरी बार में किंग ना आया हो, या हो सकता है पहली बार में किंग ना आया हो दूसरी बार में, या पहली बार में आ गया हो तो दूसरी बार। यही 2 कंडीशन बन सकती हैं। पहली कंडीशन क्या हो सकती है कि पहली बार में किंग आ गया, भाई साहब 2 कार्ड हैं, ये रहे 2 कार्ड, सब ना, इस बार किंग आ गया, इस बार किंग नहीं आया, या फिर इस बार किंग नहीं आया और इस बार किंग आ गया, बस और क्या। हाँ तो चलो देखते हैं, हो सकता है कि जो पहला कार्ड निकाला हमने वो किंग आ गया हो। जब पहला कार्ड किंग आ गया तो किंग कितने होते हैं 4/52 एंड अब कह रहे हैं किंग नहीं आया हो तो पक्की बात है वो कार्ड इन 48 में से आया होगा, यस और नो। नीचे तो आंख बंद करके 51 लिख दो, लेकिन एक बात सुनो, एक कार्ड निकल चुका है ना तो यहाँ पे हम क्या लेंगे 48। मुझे नहीं लगता यहाँ से कोई डाउट होगा। एंड का मतलब क्या होता है प्लस, यस और नो। चलिए अब देखो, पहला कार्ड कह रहे हैं किंग नहीं आया, तो किंग नहीं आया तो इसमें से आया होगा कार्ड क्या
48/52। अब अगला कार्ड जो भी आएगा वो 51 तो लिख ही दो। फिर कह रहे हैं कि वो किंग आ गया हो, तो किंग आ गया होगा तो इन्हीं 4 में से कोई भी एक आ सकता है। ये और जब 2 कह रहे हैं तो दोनों बार किंग आया हो, दोनों बार किंग आया हो, मतलब पहली बार भी किंग आया होगा 4/52 और अगली बार भी किंग आया होगा तो 3/51। बस इसी चीज़ को आपको समझना है कि सर 3/51 कैसे हो गया। देखो 4 किंग है, पहली बार में किंग आया 4/52, अगला 51, ठीक है। अब 4 कार्ड थे किंग, एक कार्ड निकल गया, कितने बचे 3, तो ये इस तरीके से इनकी प्रोबेबिलिटी निकल गया। भाई मल्टीप्लाई बेसिक सा कंसेप्ट है। चलो अगर अब कोई आपसे पूछता है कि EX बताओ क्या होगा, तो EX क्या होगा, इसका मल्टीप्लाई 0 के साथ, ये तो 0 ही हो गया। इनका मल्टीप्लाई किसके साथ, 1 के साथ, तो इसको ऐसे ही लिख दो, प्लस इसका मल्टीप्लाई 2 के साथ। क्लियर है। तो ये हमारे क्या निकल गया, मीन निकल गया, मीन तो हमारा हो गया। फिर बात करते हैं अगर वेरिएंस की, तो उसके लिए पहले आपको EX स्क्वायर फाइंड करना होता है। मतलब क्या होगा, जो भी x है 0 का स्क्वायर करके इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, आएगा फिर भी 0 ही। चलिए अब यहाँ क्या करना, 1 का स्क्वायर और इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, इस पूरे के साथ। इनको रोकना, थोड़े रुको यार, थोड़ी देर अभी आता हूँ, रुको। अब ये 2 है, 2 का स्क्वायर, अरे रुक जा यार, आ रहा हूँ अभी। तो ये हो गया हमारे पास एक्सेस का, मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट होगा। चलिए अब इसके बाद वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है। वेरिएंस का फॉर्मूला होता है EX स्क्वायर माइनस EX का होल स्क्वायर। मतलब क्या हुआ, इसका सबका सम कर देना, वो यहाँ पर लिख देना, और इसका जो भी आंसर है उसके स्क्वायर को कर देना। मैं देख के लिख देता हूँ यार, बुक कहाँ है, बुक से देख कर लिख देता हूँ ये चीज़। तो ये जो हमारे पास निकल के आया वेरिएंस, तो इसका ये जो आंसर आएगा 36/221 माइनस 34/221 का होल स्क्वायर। तो ये आंसर आएगा 6800/221 का केवल इसका होल स्क्वायर बस। ठीक है। अच्छा अब हमसे बोला गया कि स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन को लैम्डा से इंडिकेट कर दो। कुछ नहीं होता है, इसका आंसर होता है जो भी वेरिएंस आया उसका स्क्वायर रूट लगा देना बस। ठीक है। तो इसमें कैलकुलेशन है, और ये उम्मीद करते हैं ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में शायद ही देंगे, या देंगे तो उसकी कैलकुलेशन थोड़ी सिंपल करके देंगे। ठीक है, बेसिक सा था, देख लीजिए इसको।